तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। नमस्ते दोस्तों, डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल अरब का स्वागत करता हूं। भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज है। अक्सर आपने देखा होगा, भारत से हमेशा महान बैट्समैन निकले हैं और पाकिस्तान से हमेशा महान फास्ट बॉलर्स निकले हैं, क्योंकि भारत के नौजवान बैट्समैन से मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं, और पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर को अपना आइडियल बनाते हैं। मतलब हम जिसको अपना आइडियल बनाते हैं, जिससे मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। आतंकवादियों का आइडियल लादेन होता है, बगदादी होता है, जाकिर नाइक होता है, तो वैसे ही बन जाते हैं। यदि हमारे देश के नौजवान किसी गलत व्यक्तित्व से मोटिवेट हो रहे हैं, उसको अपना आइडियल बना रहे हैं, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनको सही दिशा निर्देश करें। आज युवा अकबर से मोटिवेट हो रहे हैं। अकबर पर बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जा रही, सीरियल्स बनाए जा रही, वीडियोस बनाई जा रही हैं, और अकबर को महान बनाया जा रहा है। अकबर महान था या शैतान था? ऐसी ही एक वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अकबर पर बनाई है। आमतौर पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है, और इस गलती को हम तर्क और प्रमाणों के आधार पर इस वीडियो में सुधारने जा रहे हैं। अपनी 16 मिनट की वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अकबर के दिमाग की, उसकी नीतियों की और उसके व्यक्तित्व की इतनी प्रशंसा कर दी कि उसको एक देवता सिद्ध कर दिया, और एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह अंत में निर्णय आप सबके ऊपर छोड़ दिया। अकबर महान था या शैतान था, यह निर्णय आप ले लीजिए। लेकिन हमें पसंद नहीं जंग में भी चालाकी, जिसे निशाने पर रखते हैं बता कर रखते हैं। और बाद में तो आपको पता ही है, आमेर के राजा जो थे, उसकी पुत्री जोधा भाई से इनका विवाह भी हो गया। मैट्रिमोनियल अलायंस बिल्ड करने में बड़े तेज थे। सबसे पहले बिंद्रा जी की मैट्रिमोनियल अलायंस का तिलिस्म तोड़ते हैं। आज कहा जाता है कि अकबर ने सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बनाने के लिए हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया। दोस्तों, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द कभी एक तरफा नहीं होता है। एक भी इतिहास का उदाहरण यदि कोई भी मुझे ला करके दे दे कि किसी भी मुगल शासक ने अपनी राजकुमारियों का विवाह हिंदू राजकुमारों से किया था, तो मैं अपने आप को इतिहास का विद्यार्थी कहना छोड़ दूंगा। पहली बात, इससे पता चलता है कि ये जो एक ढोल की पोल है, ये खुल चुकी है। इससे पता चलता है कि ये जो गुब्बारा इसमें पंचर हो चुका है। जो सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बनाने वाला नाटक रचा गया अकबर का, ये नाटक सबके समक्ष आ रहा है। दूसरी बात दोस्तों, एक भी हिंदू राजकुमारी से कोई एक भी हिंदू लड़का पैदा हुआ हो तो मुझे बता देना इतिहास में, मैं अपने आप को इतिहास का विद्यार्थी कहना छोड़ दूंगा। हिंदू राजकुमारियों से शाहजहां तो पैदा हुआ, खुसरो तो पैदा हुआ, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी तो पैदा हुआ, फिरोज शाह तुगलक सब जानते हैं, दीपलपुर के राणा जो थे मट्ट भट्टाचार्य, उनकी पुत्री लीला से उनका विवाह हुआ था। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर इसे करड़े में जुड़ते हैं, दूसरे अकबर द्वितीय जुड़ता है, और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर इसमें जुड़ता है। अकबर ने ना जाने कितनी हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया, एक भी राजकुमारी का कोई हिंदू पुत्र नहीं हुआ क्या? सबके नाम मुस्लिम रख दिए। ये ऐसा ही है जैसे आज करीना कपूर है, उसके पुत्र का नाम तैमूर रख दिया। तो ऐसा ही पहले हुआ था। खैर, इस विषय पे नहीं जानना चाहते। ये दो तर्क मैंने आपको दिए, इससे पता चलता है कि ये जो ढोल की पोल थी ये खुल चुकी है, और इस गुब्बारे में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बनाता था अकबर, इस गुब्बारे में पंचर हो चुका है। अब तर्क के आधार पर नहीं, प्रमाण के आधार पर बात करते हैं, एविडेंस के आधार पर बात करते हैं। दोस्तों, एविडेंस ये है कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी थी अकबर महान, और अकबर की बहुत सारी उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। उसके बावजूद उस पुस्तक से ही मैं आमेर की जो राजा की पुत्री थी जोधा बाई, उसके साथ जो शादी का एक ढोंग रचाया जा रहा आज के समय पर, लोगों में एक प्रचार है कि इन दोनों का विवाह हुआ था, बाद में इन दोनों में प्यार हुआ था, फिल्में आपने देखी होंगी। उस ढोल की पोल यहां से हम खोलने जा रहे हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी अपनी पुस्तक अकबर महान में 61 से 63 पेज के बीच में ये लिखते हैं कि आमेर पर, यानी कि पुराना जयपुर पर, अकबर के जो सेनापति थे शरफुद्दीन, उन्होंने आक्रमण किया। तो उनके हाथ उनके 3 भतीजे, उस समय पर तत्कालिक जो राजा थे आमेर के, उनका नाम था भारमल, उनके 3 भतीजे उसके हाथ लगे थे। पहला जगन्नाथ, दूसरा राज सिंह और तीसरा खंगर।
तीन भतीजों के बदले एक मध्यस्थता संधि हुई थी अकबर में और राजा भारमल में, और मजबूरी के कारण राजा भारमल को अपने तीनों भतीजों के बचाने के कारण अपनी राजकुमारी जो जोधाबाई थी उसका विवाह उसके साथ करना पड़ा था, अकबर के साथ। ये एक मजबूरी का समझौता था, संधि थी, कोई विवाह नहीं था जिसे आप कहते हैं। यदि इसे विवाह कहेंगे तो बलात्कार किसे कहेंगे, अपहरण किसे कहेंगे, ये आप सोच सकते हैं, मैं इतना नहीं बता सकता आपको। और आगे बढ़े इसमें तो उस समय सांबर में ये संधि हुई थी। एक दिन वहां पर अकबर रुका था और वहां से सीधा आगरा चला गया था। उस समय पर विवाह जब होते थे तो एक एक महीना तक उत्सव मनाया जाता था, कुछ नहीं हुआ। एक दिन वहां पर रुका, क्या था ये? बलात्कार, अपहरण था। उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर चला गया उनके तीन भतीजों को छोड़ने के एवज में। दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं कि अकबर ने जोधाबाई से कैसे विवाह किया था। खैर, अब दूसरी ओर यदि हम आते हैं तो अकबर के महिलाओं के प्रति, जो हिंदू महिलाओं के प्रति यहां पर अच्छी अच्छी बातें बताएगी, उनके ढोल की पोल खोलते हैं। अकबरनामा, ये अबुल फजल, ये अकबर के जो 9 रत्न कहे जाते हैं ना, उनमें से एक था, सबसे प्रमुख अबुल फजल। इसने अकबर की पुस्तक लिखी थी, अकबर के सामने लिखता था और अकबर की बहुत सारी प्रशंसा उसमें करता रहता था। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है। अबुल फजल कहता है कि अकबर के हरम में 5000 स्त्रियां होती थी। कितनी? 5000 स्त्रियां। अब ये स्त्रियां, ये मुगल कहां से लेकर आए थे? अपने देश से लेकर आए थे क्या? भारत की स्त्रियां थी। और अकबर तो स्वयं कहता है, विद्याधर जी ने भी इसका, कि हम वहां से कहां स्त्रियां लेकर आएंगे, इसीलिए राजकुमारों से यहां पर स्त्रियों का आदान प्रदान करने का प्रयास करता था। खैर, वो स्त्रियां यहीं की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदू महिलाओं के बाजार लगवाए गए, अपने महल के सामने ही शराब की दुकान और वहां वेश्याएं बुलाई गई। वो स्त्रियां कहां की थी, कौन थी? जो क्षत्रिय मर जाते थे हिंदू, उनकी पत्नियां ही तो थी वो। इससे आप समझ सकते हैं कि अकबर कितना चरित्रवान व्यक्ति था। यदि इससे लोग मोटिवेशन लेंगे, मोटिवेट होने लगे, तो दोस्तों आज का युवा और भारत देश का जो नौजवान है वो किस दिशा में बढ़ेगा? मातृशक्ति का सम्मान करने वाला जो नौजवान है, जिन्होंने आज तक बचपन से अपने माता पिता से और अध्यापकों से यह सुना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फला क्रिया, वो नौजवान है आज अकबर से यदि मोटिवेट होगा, मोटिवेशन लेगा, तो किस दिशा में बढ़ेगा, यह हमें सोचना है। मनसबदारी प्रथा के लिए अकबर की पीठ थपथपाई जाती है कि भारत में सबसे पहले अकबर मनसबदारी प्रथा लेकर आया। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनसबदारी प्रथा अकबर की देन नहीं है। ये सदियों पहले मंगोलों में दशमलव प्रथा के नाम से एक प्रसिद्ध प्रथा थी, वही ऐसे के ऐसे मनसबदारी प्रथा के रूप में भारत में अकबर ने लागू कर दी। तो कौन सा तीर अकबर ने चला दिया, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, कोई भी राजा होता है, उसके शासन में अर्थव्यवस्था को और सेना को संचालित करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होती है। राजा विक्रमादित्य हमारे यहाँ पर हुए, जिनके नाम की पदवी लेने के लिए राजाओं में होड़ मची रहती थी, और उनके राज में कोई प्रथा नहीं थी क्या, कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हुए, महाराज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उनका शासन कैसे चलता था, राजा भोज का कैसे चलता था। अधिक जानकारी के लिए अर्थशास्त्र अवश्य पढ़े, आचार्य चाणक्य का लिखा हुआ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि महान व्यवस्थाएं और प्रथाएं कहते किसे हैं। खैर, अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने अपनी प्रथाएं चलाई। मालगुजारी नामक प्रथा अंग्रेजों के यहां पाई जाती थी, जागीरदारी प्रथा भी यहां पर पाई जाती थी। खैर कोई बात नहीं, जिस मनसबदारी प्रथा को महान बताया जाता है, उसी मनसबदारी प्रथा के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। कैसे समझाता हूं, मनसबदार धीरे धीरे इतने पावरफुल हो गए कि जो भी शहजादा आता था वो ज्यादा से ज्यादा मनसबदारों को अपने हित में करने का प्रयास करता था। जितने ज्यादा मनसबदार जिस शहजादे के पास होते थे वही बादशाह बन जाता था। तो मनसबदार जो होते थे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, मनसबदारों की हैसियत भी बहुत बढ़ गई थी, और धीरे धीरे मनसबदारों की पावर इतनी बढ़ गई कि अनेकों मनसबदारों ने अपने आप को स्वतंत्र बादशाह भी घोषित कर लिया था, जिनमें से अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पूर्वज आदि ये सब शामिल थे। तो इसी मनसबदारी प्रथा के कारण, महान मनसबदारी प्रथा के कारण मुगल साम्राज्य का क्षय अर्थात पतन भी एक दिन हो गया था। कुछ लोग जानबूझकर तो कुछ अनजाने में एक बात कहते हैं कि अकबर ने भारत से जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर एक विशेष धार्मिक टैक्स था जो मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों पर लगाया जाता था। इसको हिंदू टैक्स भी कहते थे क्योंकि भारत में हिंदू ही ज्यादा थे।
तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया और आज ये कह कह करके अकबर को महान बताया जाता है, उसकी वाहवाही की जाती है, प्रशंसा की जाती है, उसके गुणों का बखान किया जाता है। आज ये भ्रम भी हम देशवासियों का दूर कर ही देंगे। विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल के पेज नंबर 120 पर कहता है कि रणथंभौर की संधि में एक शर्त यह भी थी कि जो बूंदी का शासक है उस पर जजिया करे नहीं लगाया जाए, उस पर छूट दी जाए। ये एक शर्त रणथंभौर की संधि में थी। दोस्तों, जब अकबर ने जजिया कर भारत से समाप्त कर ही दिया था तो संधि में ये शर्त रखी क्यों गई थी, इसका क्या औचित्य है? अब इस प्रश्न का उत्तर कोई इतिहासकार नहीं दे पाएगा। तो सामान्य बालक बुद्धि के व्यक्तियों की तो औकात ही क्या है। मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुना देता हूं। अकबर के समय पर मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। मुगल साम्राज्य एक छोटे से हिस्से तक अभी सीमित था, ज्यादा बड़ा सीमित क्षेत्र उसके हाथ में नहीं आया था, पूरे भारत पर उसका शासन नहीं हुआ था। इसीलिए जहां पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था, जहां पर अकबर का शासन था, वहां जजिया लागू किया जाता था। और जहां पर अकबर के अधीन जो राजा थे वो वहां पर शासन कर रहे थे, तो वहां पर अकबर जजिया में छूट दे देता था। तो कुछ निर्लज्ज और चापलूस चाटुकार इतिहासकारों ने कह दिया कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। देखिए, आज नरेंद्र मोदी है, वो यदि कोई निर्णय लेता तो भारत में लागू होगा, पाकिस्तान, अमेरिका या चाइना में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत का शासक है। तो अकबर जहां का शासक था वहां पर उसका निर्णय लागू होता था, और जहां पर अकबर की संधि होती थी, जैसे नरेंद्र मोदी संधि करेगा तो ये नहीं वो चंडीगढ़ से या हरियाणा से संधि करेगा, वो संधि पाकिस्तान के साथ करेगा, नीदरलैंड के साथ करेगा, वो अमेरिका के साथ करेगा, ब्रिटेन के साथ संधि करेगा, चीन के साथ संधि करेगा। ऐसे ही अकबर ने की। रणथंभौर की संधि में जजिया कर से मुक्ति वाली जो शर्त है वो सिद्ध करती है कि जजिया कर भारत में जहां जहां अकबर का शासन था वहां लिया जाता था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हो चुका था, इसीलिए औरंगजेब के अंतर्गत काफी बड़ा हिस्सा देश का आता था, तो उसने सभी क्षेत्रों पर जजिया कर लागू कर दिया। तो उन्हीं चाटुकार इतिहासकारों ने मनगढ़ंत इतिहास बना लिया कि औरंगजेब ने जजिया दोबारा लगा दिया। तो इसीलिए आप ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा आप समझ गए होंगे कि इतिहास में जो तर्क और एविडेंस प्राप्त होते हैं वो दोनों ही ये बात सिद्ध करते हैं कि जजिया कर अकबर ने समाप्त किया ही नहीं था। तो इसीलिए अकबर को महान बोलना और उसके गुणों का बखान करना मूर्खता है और देशद्रोहिता भी है। अकबर द ग्रेट मुगल के पेज नंबर 242 पर विंसेंट स्मिथ अकबर की शारीरिक संरचना के बारे में बताता है। अकबर बाएं पैर से लंगड़ाता था, उसके पैर अंदर की ओर मुड़े हुए थे, उसका सिर दाईं तरफ सदैव ऐसे झुका हुआ रहता था। यहां पर नाक के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा मस था उसको, और श्याम वर्ण उसका था। ये हड्डी ऊपर की ओर उभरी हुई थी, 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट थी। पेट डावाडोल था, व्यवस्थित रूप से बाहर निकला हुआ था। ऐसे आप समझ सकते हैं अकबर किस प्रकार का एक मनुष्य रहा होगा। और यहां से ठीक आगे चलकर पेज नंबर 294 पर अकबर के शौक क्या क्या थे इसके विषय में विंसेंट स्मिथ प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अकबर का जो दादा था बाबर, वो महान पियक्कड़ था। उसका बेटा यानी कि हुमायूं मतलब अकबर का पिता, वो अफीमची था। अकबर में दोनों के दोनों गुण आ गए, पियक्कड़ भी अकबर था और अफीमची भी अकबर था। और अकबर की इस पीने की आदत के कारण, पुरानी मद्यपान के कारण अकबर के 2 छोटे बेटे मर भी गए थे। और तीसरा बेटा सभी जानते हैं जहांगीर, वो भी महान पियक्कड़ हुआ। अकबर एक व्यक्ति के रूप में यदि देखे और एक पिता के रूप में देखे तो दोनों जगह फेल हो जाता है। दोस्तों, अकबर का बेटा जहांगीर अकबर के विषय में कहता है कि मेरा पिताजी चाहे शराब में धुत हो, चाहे शराब उसने ना पी रखी हो, मुझे हमेशा शेखू बाबा ही बुलाता है। इससे पता चलता है कि अकबर कितना बड़ा पियक्कड़ था कि जहांगीर उसके बारे में चर्चा करता है और वहां पर भी शराब का उल्लेख कर देता है। तो जहांगीर भी अकबर का बेटा, वो भी महापियक्कड़ था। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हम एक पियक्कड़ व्यक्ति को, एक अफीमची व्यक्ति को आज महान बता रहे हैं, तो हम कितना नीचे गिर गए हैं। अब आपको अकबर का मानवीयता और दयालुता का चेहरा मैं दिखाता हूं। एटा जिले के परोख नामक गांव की घटना, जब अकबर के आदेश पर 1000 परिवारों को घरों में बंद करके जला दिया गया था।
ये घटना कितनी भयानक है इसका अंदाजा आप गोधरा कांड से लगा सकते हैं। गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में जो हिंदू तीर्थयात्रियों से भरा हुआ था ठसाठस, उस डिब्बे को बाहर से बंद कर दिया मुसलमानों ने और उसमें आग लगा दी थी। 59 तीर्थयात्री, हिंदू तीर्थयात्री मर गए थे। सारा संसार सोच रहा था कि एक मानवता का चेहरा, एक जो मनुष्य की वेश में इस्लामिक जिहादी हैं, वो इतने भयानक भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब उस आग को बुझाने के लिए गोधरा स्टेशन के पास से गाड़ियां आ रही थी फायर स्टेशन की, तो मुस्लिम महिलाएं गाड़ियों के सामने लेट गई थी ताकि आग बुझे ना। इतना भयानक चेहरा इन इस्लामिक जिहादियों का होता है। कल्पना कीजिए, यहाँ 59 लोग मरे थे, पूरे संसार में हाहाकार मच गया था और वहां 1000 लोगों को जिंदा जलाकर मरवा दिया था। किसने? अकबर ने। लेकिन अकबर फिर भी महान है। खैर, आपको एक दूसरी घटना दिखाता हूं। अकबर का मानवता का चेहरा आपको पता चलेगा। हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल थानेश्वर हुआ करता था, आज भी तीर्थस्थल है। वहां पर दिल्ली के उत्तर में स्थित है। वहां पर शाही सेना के तंबू गड़े हुए थे और शाही सेना वहां पर विश्राम कर रही थी, रुकी हुई थी। अकबर भी वहां पर सम्मिलित था। वहां पर पुरी और कुर, ये 2 सन्यासियों के गुट बन गए थे। पवित्र कुंड पर अपना अपना कब्जा करने का ये प्रयास कर रहे थे। तो जब इनमें समझौता नहीं हुआ तो पुरी का जो अध्यक्ष था, मुखिया था पुरी दल का, वो प्रमुख चला गया अकबर के पास। अकबर को बोला कि ऐसा ऐसा है महाराज जी, आप बताइए क्या किया जाए। तो महाराज ने कहा युद्ध करो। दोनों सन्यासियों के गुटों को आपस में भिड़वा दिया, लड़वा दिया। और जैसे ही पता चला कि पुरी की संख्या अधिक हो गई तो उसने कुरों के पास अपने कुछ सैनिक भेज दिए और जब तक दोनों गुटों के सन्यासी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए तब तक अकबर इस खेल को देखता रहा। अकबर का चाटुकार 9 रत्नों में से एक अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक में लिखता है कि बादशाह को यह खेल देखकर बहुत मजा आया। हजारों लोग गाजर मूली की तरह मर गए। तलवारों से, मुक्केबाजी से, तीरों से और पत्थरों से लड़ाई हुई और अकबर को यह लड़ाई देखकर बहुत मजा आया। कितना मानवीयता का चेहरा आज अकबर का दिखाया जाता है। सच में अकबर दयालु ही होगा, इसीलिए तो अकबर को महान कहते हैं। एक दूसरी घटना आप जरूर सुने, बहुत महत्वपूर्ण घटना, इतिहास की प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध घटना है। दोस्तों, चित्तौड़ पर अकबर ने जीत हासिल कर ली थी, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अगले दिन प्रातःकाल चित्तौड़ के दुर्ग में जब अकबर की सेनाएं घुसी तो 8000 राजपुर जो दुर्ग के अंदर थे, उन्होंने मुसलमानों की, उस इस्लामिक जिहादियों की उस सेना पर आक्रमण बोल दिया। साथ में 40,000 जो आम जनता थी, उनमें किसान ज्यादा थे, उन्होंने भी अपने राजपूतों का साथ दिया। अकबर के आदेश पर, याद करिएगा, अकबर के आदेश पर 30,000 लोग, आम जनता 22,000 आम जनता, 8,000 राजपूत सैनिक गाजर मूली की तरह काट दिए गए। क्या बच्चा, क्या वृद्ध, क्या किशोर, कोई नहीं छोड़ा। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहां एक दर्दनाक घटना भी घटी, लेकिन अकबर फिर भी महान है। दर्दनाक घटना क्या घटी? यहां पर 9 रानियां, 5 राजकुमारियां और हजारों किशोरियां 3 अग्नि के कुंड बना करके और उसमें अपने शरीर को झोंक देती है, अपना शरीर नष्ट कर लेती हैं। ये जो प्रथा थी, ये प्रथा कहां से प्रारंभ हुई? आप कल्पना कर सकते हैं कि इन इस्लामिक जिहादियों का आतंक कितना अधिक होगा कि महिलाएं अपने शरीर को इनके हाथ लगने नहीं देना चाहती थी। फिर भी अकबर महान। यदि अकबर अच्छा होता तो महिलाएं आंख में क्यों कूदती? उनको पता था इन मुगलों की पशु वृत्ति क्या है, महिलाओं को कैसे कब्जे में करते हैं, अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं और अपने हरम में उनको ठोकर मार करके ऊपर नीचे चढ़ते रहते और सैनिकों में बंदरों की तरह बांट देते हैं, जैसे कोई केला हो या कोई फल सब्जी हो महिलाओं को। दोस्तों, ये आपने चित्तौड़ की घटना सुनी। जब वो प्रयाग में गया, इलाहाबाद में गया, जब वो काशी में गया अर्थात बनारस में गया, वाराणसी में गया, तो वहां के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे। कल्पना कीजिए, घरों को छोड़कर लोग भाग गए थे। क्यों भागे भाई? बड़े लोग हैं कौन और हमारे देश में क्या कर रहे हैं? लगता है मुगल है, कहीं मार काट करने जा रहे होंगे। मुगल?
रे, तो तुरंत हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें मुगलों से बहुत डर लगे हैं। सुना है बड़े जालिम और निर्दयी होते हैं। अरे आज नरेंद्र मोदी कहीं जाता, लोग उसको देखने के लिए बाहर आ जाते हैं घरों से, और उसकी शाही सेना जब वहां पर आई तो लोग घरों से बाहर चले गए। एक स्थानीय सामान्य राजा महाराजा वहां पर आते थे तो लोग घरों के बाहर आते थे शाही सेना को देखने के लिए, और एक अकबर की मुगलों की सेना वहां पर आई और लोग घर छोड़कर भाग गए, और कुछ लोग जो घरों का दरवाजा बंद करके अंदर रह गए उनको लूट लिया गया, महिलाओं को छीन लिया गया और अपने साथ हरम में ले गए अपने शामिल करने के लिए। ये इतिहास की सच्ची घटना है दोस्तों। आप कल्पना करिए कि एक ऐसे जाहिल जल्लाद को महान बताया जाता है तो सीने पर सांप किसके लौटता है। असल में औरंगजेब जो था ना, सही मायनों में अकबर के अत्याचारों का मुकाबला या अकबर के अत्याचारों की बराबरी औरंगजेब ने की थी। सभी मुगल सम्राटों ने अत्याचार किए, लेकिन अकबर जितने अत्याचार औरंगजेब ने किए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अकबर कितना महान था। यदि महानता का पैमाना अपनी सल्तनत को बढ़ाना ही है तो अंग्रेज भी महान हुए। वो टैक्स लेते थे, जागीर राजा की ही रहती थी। यही काम मुगलों ने किया, यही काम अकबर ने किया, तो अंग्रेज भी महान थे। और इसीलिए मनमोहन सिंह ब्रिटेन में जाता है और वहां जाकर के जब वो प्रधानमंत्री था ये बात कहता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमारे पूर्वज तो सपेलों वाले रह जाते, गाय भैंस चराने वाले रह जाते। वही काम आज अकबर के विषय में करते कि अकबर आया, मनसबदारी लाया, जजिया हटाया, इसलिए वो महान कहलाया। खैर कोई बात नहीं, सोनिया गांधी में क्या बुराई, वो भी महान है भैया। देखिए एक विदेशी महिला भारत में आकर भारत पर कब्जा कर गई तो वो भी महान है। और नेहरू गांधी खानदान में क्या बुराई है, वो तो मैट्रिमोनियल अलायंस करने में भी एक्सपर्ट है। तो भैया अगर मोटिवेशन लेनी है नेहरू गांधी खानदान से लीजिए ना, क्या बुराई है। क्या बात हो गई कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले कर दिए। अरे लाखों करोड़ों लोगों की हत्याएं तो नहीं की, तो मोटिवेशन उनसे लीजिए भैया, अकबर से क्यों लेना है। खैर लोग कहते हैं अकबर महान था क्योंकि उसने बाल विवाह हटवाया, उन्होंने सती प्रथा हटवाई, उन्होंने प्रदा प्रथा हटवाई। मैं बहुत हंसता हूँ, बहुत ज़्यादा हंसता हूँ, और दुख इस बात का होता है कि इतने मूर्ख लोग मेरे देशवासी हो गए हैं। अपने पूर्वजों की हत्या करने वाले, उन पर अत्याचार करने वालों को महान बताते और कहते हैं उन्होंने ये प्रथाएं हटाई। उसने बाल विवाह बंद कराए, उसने सती प्रथा, जबरदस्ती औरतों को आग में जला देना, वो उसने बंद कराया, उसने दास प्रथा बंद कराया। यदि सती प्रथा अकबर ने हटा दी तो अंग्रेज क्या ढोल पीट रहे थे। अरे राजा राम मोहन राय जैसे जितने समाज सेवी उस समय थे, उनके दबाव में अंग्रेजों ने 1829 में सती प्रथा को बैन करने का कानून बनाया। भैया यदि सती प्रथा को बैन अकबर ने कर दिया था तो अंग्रेजों को कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इस प्रश्न का उत्तर है कोई देगा नहीं, हमें चाहिए भी नहीं है। देखिए सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, ये तीनों की तीनों प्रथाएं कहीं भी इतिहास में, भारतीय इतिहास में, सनातन धर्म के इतिहास में नहीं दिखाई देती। अरे ये लेके ही मुसलमान आए हैं। इतिहास में आप पढ़ेंगे जा करके इस्लामिक जिहादियों के कारण ये प्रथाएं भारत में आई हैं। बाल विवाह क्यों आई भैया? अरे जैसे ही जवान होती थी एक लड़की, उठा ले जाते थे भैया उसको अपने हरम में, उसको बेचने के लिए अरब के देशों में, तुर्क मंगोलों में ले जाते थे उनको उठा करके। इसीलिए यहां पर लोगों ने अपनी छोटी छोटी कन्याओं की जिम्मेवारी उसके होने वाले पति पर सौंप दी कि भैया आप संभालो, हमसे तो नहीं संभलता, हम नहीं देख सकते अपनी बेटी को इन जाहिद जल्लादों के हाथों में, उनके हरम में वो नोचते हैं, हम नहीं देख सकते। इसलिए बचपन में ही उनको सौंप देते थे कि भैया संभालो अपनी इस पत्नी को। इतना ही नहीं, पर्दा प्रथा, अरे महिलाओं की शक्ल यदि दिख जाती थी और जो थोड़ी भी सुंदर महिला होती थी उठा ले जाते थे उसको। इसीलिए यहां पर हिंदू में पर्दा प्रथा आई। हमारे यहां है ही नहीं कहीं पर भी, किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में आप उठा करके देख लीजिए, पुराणों में कहीं हो भैया, इतिहास के रामायण में हो, महाभारत में हो, गीता में कहीं इसका जिक्र आया हो, कहीं उपनिषदों में आया हो, कहीं भी नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि ये सारी प्रथाएं, खास करके सती प्रथा पर आते हैं। जब एक पति मर जाता था तो उस स्त्री का कोई नहीं होता था, उसको नोच करके दरिंदे खा जाते थे। इसीलिए वो स्त्री आग में जलनी शुरू हो गई थी। इसको जोहर कहते हैं, आपने मूवियों में देखा होगा। तीनों प्रथाएं इस्लामिक जिहादियों की, और लोग कहते हैं, खासकर बिंद्रा जी कहते हैं कि इन्होंने ये प्रथाएं बंद करवाई।
मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, केवल आपको सच का आईना दिखा रहा हूं। और आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा और फिर दिखाया करो। अकबर के 9 रत्नों की काफी चर्चा होती है। 5 मुस्लिम, 4 हिंदू और स्वयं अकबर सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का प्रतीक। अकबर महान। इस अकबर के 9 रत्नों की पोल स्वयं अकबर ही खोल देता है। पृष्ठ 258 पर विंसेंट स्मिथ कहता है कि अकबर ये कहता है कि अल्लाह की कृपा है मुझ पर कि मुझे कोई योग्य मंत्री नहीं मिला, अन्यथा लोग कहते कि मेरे द्वारा किए गए उपायों के पीछे वो मंत्री थे। ये जो 9 रत्न का एक ढोल पीटा जा रहा है, इसकी पोल स्वयं अकबर ही खोल के चला गया है। तो ये कौन से किस्से अकबर बीरबल के, कहां से आए ये किस्से? ये जो 9 रत्न थे, ये अकबर के वो चाटुकार थे जो उसके आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहते थे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं थे और अकबर इनको मूर्खों का झुंड समझता था। वास्तव में अकबर के विषय में आज तक आप सबने जो इतिहास पढ़ा है और ये जो फिल्में और नाटक बन रहे हैं, और बिंद्रा जी ने जो इतिहास पढ़ा वो पढ़ा है अबुल फजल 9 रत्नों में से एक, उसकी पुस्तक अकबरनामा से। ये अबुल फजल महान बेशरम चाटुकार था और अकबर के आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहता था। अभी मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। देखिए, अकबरनामा पुस्तक में क्या लिखा कि बादशाह सलामत ने एक ऐसी मोमबत्ती का आविष्कार किया था जो 1 गज लंबी थी। आगे कहता है, बादशाह सलामत ने ऐसी तोपों का आविष्कार किया था जो बिना माचिस के चलाई जा सकती थी, और ऐसे गोलों का आविष्कार किया था जो केवल बादशाह सलामत ही छोड़ सकते और कोई दाग ही नहीं सकता उन गोलों को। इतना ही नहीं, बादशाह सलामत ने ऐसे चक्कों का आविष्कार किया था जिनसे 16 बैरल एक ही बार में साफ किए जा सकते थे। बादशाह सलामत ने 200 से अधिक, एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत अनपढ़ था और निरक्षर था, तो बादशाह सलामत ने 200 से अधिक संगीत स्वरों का आविष्कार किया था। कौन कहता है? अबुल फजल अपनी पुस्तक अकबरनामा में। और ना जाने कितने आविष्कार बादशाह सलामत के नाम के साथ उसने जोड़ दिए, ना जाने कितनी बातें। बादशाह सलामत के बारे में कहता है कि बादशाह सलामत ज्यादा नहीं पीते हैं, पीते हैं ज्यादा नहीं। उस समय इसका मतलब यह है कि सब जगह एक चर्चा रहती थी कि अकबर महापियक्कड़ और अफीमची है, इसीलिए उसको कहना पड़ा, लिखना पड़ा कि बादशाह सलामत ज्यादा नहीं पीते, पीते हैं ज्यादा नहीं पीते हैं। इतना ही नहीं, बादशाह सलामत स्वयं अल्लाह है, अल्लाह का रूप, खुदा का रूप तुम्हें दिखाई देगा, इधर उधर क्या भटकते हो, बादशाह सलामत को देखो, खुद अल्लाह तुम्हें दिखाई देगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कितना बेशरम और चापलूस चाटुकार अबुल फजल था। उसकी बात मानकर आप अकबर का इतिहास पढ़ रहे हो, मतलब आप और अपना देश पूरा। और ये सारे इतिहासकार, ये सारे मूर्ख हैं, या इनको भी कुछ कहीं से मिल जाता होगा, थोड़ा थोड़ा स्वार्थ सबका है, फिल्में बनाकर रुपए ठग लेते हैं और ये लव जिहाद फैल जाता है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। स्वयं अल्लाह का रूप बादशाह सलामत है, अबुल फजल ये बात कहता है, यही तो है दीन ए इलाही। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की स्थापना की अकबर ने, सभी धर्मों का समावेश उसमें कर दिया, इसीलिए अकबर महान था। अरे मूर्खों, महान नहीं था, वो राजनीतिक रूप से पूरे भारत पर शासन करना चाहता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कहीं ना कहीं इसमें सफलता प्राप्त कर चुका था। लेकिन वो धर्म पर भी अपना एकाधिकार चाहता था। धर्म भी उसकी मुट्ठी में होना चाहिए। सारे गुरु घंटाल, जितने भी पंडित पुजारी थे, मुल्ले मौलवी थे, पारसी हो, ईसाई हो, जो भी थे, वो उसके अंडर में आने चाहिए, उसके अंतर्गत होने चाहिए। इसीलिए उसने दीने इलाही का स्वांग रचना शुरू कर दिया और ये प्रसार करना शुरू कर दिया कि अकबर स्वयं ही अल्लाह है, वो स्वयं खुदा है और वो खुदा का एक रूप है धरती पर। उसने अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहा और पुस्तक में फैंटेसी की, गुड्डे गुड़ियों की, परी परियों की चमत्कार भरी कहानियां सम्मिलित करवानी शुरू कर दी और लोगों में, सामान्य समाज में ये प्रचारित करवाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस चमत्कार का एक रूप, भयानक रूप दिखाई दिया हमें। वो अपने पैरों को जिस पानी से धोता था, उस पानी को पीने से बीमारियां ठीक होती है, ऐसा प्रचार प्रसार करवाया गया और हिंदुओं को जबरदस्ती बुला बुला करके वो पानी पिलाया गया। उसके 9 रत्न भी वो पानी पी लेते थे, जिनमें 4 हिंदू भी कहे जाते हैं। दोस्तों, इससे आप समझ गए होंगे दीने इलाही एक धर्म नहीं था, केवल अकबर की एक महत्वाकांक्षा थी कि वो धार्मिक रूप से स्वयं खुदा और अल्लाह बनना चाहता था और हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार जारी रखे उसने। यहां एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि अकबर ने एक स्लोगन बहुत प्रसिद्ध करवाया,
मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सामान्यतः अलग अलग नमस्ते की जगह वो अलग अलग अपने जो अभिवादन सूचक शब्द हैं वो कहते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी ओर से कहते वालेकुम अस्सलाम, ऐसा कहते रहते हैं। अकबर ने कहा इसकी बजाय भारत वाले मुसलमान प्रयोग में लाए अल्लाहू अकबर। धीरे धीरे पूरे विश्व में ये फैल गया। अल्लाहू अकबर के दो अर्थ हैं, पहला अल्लाह बहुत बड़ा है और दूसरा अर्थ ये है कि अकबर ही अल्लाह है। ये द्विअर्थक जो एक स्लोगन बन गया, दो अर्थ इसके निकलते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है और अकबर ही अल्लाह है। तो अपने आप में अकबर बहुत बड़ा बन गया और जैसे जैसे मुसलमान इसको प्रयोग में लाना शुरू कर दिया वैसे वैसे अकबर की कीर्ति चहुं ओर फैलने लग गई। इससे तो एक बात जाहिर होती है कि अकबर कोई महान नहीं था, अकबर एक महामूर्ख इंसान था, अकबर एक निरक्षर इंसान था, अकबर महा झूठा और महा ढोंगी था। ये अकबर मलमल में छिपी हुई सुई था, हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। दिखाने वाले यदि दांत देखने हैं तो आप मूवी देखा करिए, नाटक देखा करिए या इधर उधर की वीडियो देखा करिए, और यदि छुपाने वाले दांत देखने हैं तो थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल की वीडियो देखा करिए और राहुल आर्य की वीडियो देखा करिए। बिना किसी लोभ लालच स्वार्थ के जहां जो गलत है उसका आघात कर देते, उसका विरोध कर देते हैं, चाहे हमारा कुछ भी हो उसके बाद। वास्तव में मोटिवेशन किसी से भी लिया जा सकता है। आप अपने आप से मोटिवेशन लीजिए, अपने दादा दादी माता पिता के संघर्ष से मोटिवेशन लीजिए। दोस्तों, यदि ये विदेशी आक्रांता इन्वेडर्स महान हो गए तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। यदि मोटिवेशन लेना है तो अपने महापुरुषों से लीजिए, इन दरिंदे विदेशी आक्रांताओं से। विदेशी आक्रांता जो अत्याचार करते थे उनसे मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अरे हम राम और कृष्ण की संतानें हैं, हमें इनसे मोटिवेशन लेना पड़ेगा? अरे ये तो शर्म की बात है। कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार के भी जीत जाते हैं। अरे नहीं दिखते अकबर के बुत कहीं और राणा प्रताप के घोड़े हर चौराहे पर दिखाई दे जाते हैं। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा राहुल भाई कृपया करके विवेक बिंद्रा भाई को सच से अवगत करवाना चाहिए, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। दोस्तों, यहाँ एक बात अपनी ध्यान रखिए, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले लोगों की राय ली थी और लगभग 10,000 लोगों ने वोटिंग की और 95% लोगों ने कहा राहुल भाई इस विषय पर वीडियो कृपया करके ज़रूर बनाइए। मिलियंस में उन वीडियो के व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, इसीलिए मैंने सत्य जानकारी आपके समक्ष रखी है। बहुत पुरुषार्थ और मेहनत इस वीडियो में मेरा भी लगा है। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देते हैं और थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है वो प्रेस जरूर कर ले ताकि मेरी वीडियो सभी आप तक पहुंचती रहे नोटिफिकेशन के रूप में। तो आप यदि थोड़ा शेयर करेंगे, मेरा पुरुषार्थ, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी और ना जाने कितने लोगों तक सच पहुंच जाएगा। यही मैं आपसे आशा और अपेक्षा रखता हूं। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। आप इस वीडियो को लाइक करिए। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद। ओम जय हिंद, नमस्ते जी।